ओ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हो चुकी है सुबह और दे दिए मैंने अपनी टी विथ शिलाजीत। ग्लास टूट गया, जो पता नहीं है गिर गया। और ये है आज का कुछ वेदर। एक मिनट, टी रख के दिखाता हूँ। अगर आपको सनसेट सनसेट नहीं सन दिख रहा होगा, ये रहा सन। कुछ ऐसा है आज का वेदर। सो अभी है मेरी ऑनलाइन क्लास, अभी करेंगे टीच और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे आता है दिन। और सनलाइट है बहुत तेज़, तो थोड़ा ठंडा मौसम है। ये रहा सन गोवा के कोकोनट पेड़ों के बीच में। और मंगवाई है मैंने बनाना ब्रेड विद कॉफ़ी। आ चुका हूँ मैं लोकल रेस्टोरेंट यहाँ के। तो खा लिया मैंने, मैं यहाँ पे आया था उडीपी। मैंने लिया एक बनाना ब्रेड प्लस कॉफ़ी। हो रही थी मॉर्निंग, तो मैं बोला चलो कॉफ़ी भी लेते हैं। बनाना ब्रेड सुबह सुबह ही मिलती है, तो इट वाज नाइस। एक कॉफ़ी एक बनाना ब्रेड जस्ट फॉर 45 रुपीज़। तो लेट्स गो। आ चुका हूँ मैं यहाँ की गवर्नमेंट शॉप। ले रहा हूँ कुछ स्ट्रॉबेरीज, मशरूम्स, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो। तो ले लिया है सामान। लेट्स गो बैक टू होम। लेट्स गो टू जिम। ये है आज का जिम वेयर। आज लेग्स डे है गाइस, कान फटने वाली है। मुझे लेग्स डे बिल्कुल नहीं पसंद। लेग्स एंड कोर है, कोर तो फिर भी चलो आई प्रेफर। स्टार्टिंग में मैं बहुत रोता था कोर में, बट आई एम डूइंग 2 times in a week now, so core is not a problem anymore. बट लेग्स यार, जब भी लेग्स करो बड़ा मेहनत लगती है, बड़ा रोना धोना बहुत होता है। और आज मैं दिन में ही जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो लेट्स एन्जॉय द जिम वर्कआउट एंड देन सी हाउ द रेस्ट ऑफ द डे गोज़। उफ, थक गए। आज मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया जिम में, क्योंकि मुझे थोड़ा आज इतना मतलब वीडियो के लिए इतना एंथुसियास्ट नहीं था आज मैं। पर मैंने फिर भी 1-2 कोर वर्कआउट की बनाई है। सो आई विल शेयर दैट फॉर श्योर। कंप्लीट हो गया जिम, बहुत थक गया हूँ। लेग डे और कोर डे हमेशा हार्ड होता है। सो लेट्स गो बैक टू होम and prepare some diet, some food, more like a brunch or you can say lunch, and then we will see what is there in the schedule. I need to complete some work and then let's see. आप लोगों के लिए भी जिम में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, so keep liking and subscribing. बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। आई एम जोकिंग। बट अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हैं, सो प्लीज़ शेयर विद एवरीवन, नॉट विद योर फैमिली। ऑफ कोर्स बीच में ये मैं गालियाँ भी दे रहा हूँ, बट प्लीज़ शेयर विद यंग पीपल, जेन ज़ी एंड अबव 18 पीपल फॉर श्योर। और सब्सक्राइब करवाइए लाइक, या तो मुझे मिस्टर बीस्ट की तरह बेचने पड़ेंगी। $10,000 तो नहीं दे सकता, 10-10 रुपये। हो चुका है खाना रेडी, सो लेट्स हैव इट। नहा लिया मैं, हो गया हूँ फ्रेशन अप और शाम हो चुकी है। और कुछ काम थे मेरे वर्क रिलेटेड, मैंने जस्ट वो कंप्लीट किए। दिस ईयर विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे कुछ नए नए प्लान्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी प्लान आउट कर रहा हूँ, कैसे होंगे किस तरह होंगे। कुछ मेरे हाथ में है,
कुछ मेरे हाथ में नहीं है. So let's see how everything goes and all. आई होप आप सब लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा होगा मेरा, और मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं बहुत कम वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं सिर्फ 5-6 मिनट. बहुत सारी वीडियो मेरी ऐसी हैं जो 6-7 मिनट की हैं, कुछ वीडियो मेरी ऐसी भी हैं जो 10-12 या 20 मिनट की भी हैं. सो आई होप मेरा मेन गोल रहेगा कि इन बिटवीन 5 to 20 मिनट्स में मेरी वीडियो हो, और मैं आपको दिखा पाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मेरी एवरीडे लाइफ कैसी जाती है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ. सो या बट हाँ, मुझे थोड़ा और भी दिखाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं कल सोच रहा था कि कल मैं मेले में गया था, बट आई डेंट शो यू नो. अब मैं शॉप में गया, मैं वहाँ पे प्राइजेस पूछ रहा हूँ, क्या प्राइस. एक प्राइजेस का आइडिया लेने के लिए कि लोग क्यूरियस होते हैं कि जैसे कोई किसी मार्केट गया हो, जैसे मैं किसी और का ब्लॉग देख रहा हूँ, कोई ऐसी मार्केट गया हो जहाँ ऑडियंस को ना बताओ, तो वो चाहते हैं कि यार क्या प्राइस है, क्या प्राइस है. तो 2-3 जगह मैं गया था, वहाँ पे प्राइजेस तो चीप थे, बट ये अब चलेगा 1 महीने तक ये मेरा. तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. बाकी अगर आपको भी गोवा के बारे में कुछ देखना हो या जानना हो तो ज़रूर बताइएगा. एंड या सो अभी आज शाम का तो मेरा कुछ वैसा प्लान नहीं था. कल मैंने 28 वीक्स लेटर देखा. इससे पहले 28 डेज़ मैंने देख रखा है. मुझे ये फ्रेंचाइजी कुछ इतनी खास नहीं लगी. मैं 28 डेज़ लेटर भी देखा था पिछले महीने, और इट्स अ मूवी बाय डैनी बॉयल आई थिंक. या सो मैंने ये देखा था. सिलियन मर्फी था 28 डेज़ लेटर में, और मूवी कुछ ये तो शोर शराबा बहुत है, चिल्लाना चिल्लूना. मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे डायरेक्टर कंफ्यूज हो गया कि वो जॉम्बी मूवी बनाना चाहता है या फिर एक सोसाइटी वाली मूवी बनाना चाहता है कि सोसाइटी कैसे बदल जाती है, या तो फिर एक हॉरर बनाना चाहता है. तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था. और ये भी हो सकता है कि मैंने जब वो जॉम्बी मूवी आई थी उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी हो, और उसके बाद जो लेटेस्ट जॉम्बी मूवीज़ आई हैं इसमें कुछ जॉम्बीज़ मूवी देखी हैं. वर्ल्ड वॉर Z हो गया, और कौन हो गया. जॉम्बी मूवी नहीं, कॉमेडी जॉम्बी थी वो तो. और 1-2 मैंने और भी जॉम्बी मूवी देखी हैं, तो मेरे दिमाग में एक्सप्रेशन थोड़ी अलग थी. ये मूवी थोड़ी, वो मूवी थोड़ी अलग थी, तो मुझे वो ठीक ठाक लगी थी. मैं बोला चलो यार फ्रेंचाइजी है. अभी एक बोन टेम्पल आ रही है 28 ईयर्स लेटर, बोन टेम्पल फ्राइडे को, दिस फ्राइडे रिलीज़ हो रही है. तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीक जाऊँगा देखने, पर उससे पहले मुझे कंप्लीट करनी है. तो इसमें 28 वीक्स कल देखा, बहुत बकवास थी. जैसे कुछ कॉमन सेंस यूज़ नहीं की है. कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन इन दैट मूवी एट ऑल. और मतलब स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है, बट थोड़ा कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही उन्होंने दिखा दिया है कि जहाँ पे मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ पे वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है. उन्होंने वही चीज़ ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश की है. सो मुझे इतनी खास नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट. बट मुझे लगता है कि ये 28 ईयर्स लेटर काफ़ी अच्छी मूवी होगी जो मैं आज देखूँगा. सो क्योंकि मैं एक फ्रेंचाइजी, अब 3-4 मूवी आ गई हैं, तो मैंने चलो यार देख लेते हैं. तो ये मूवी मैं आज देखूँगा. सो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसी लगी. बट 28 डेज़ लेटर इज़ बेटर. कि मुझे तो वैसे अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक ही लगी, बट 28 डेज़ इज़ बेटर दैन दिस 28 वीक्स लेटर. सो या बाकी हाँ, बस यही मेरा ब्लॉग है, ऐसे ही चल रहा है. और कुछ ना कुछ मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं अपना सेटअप भी अपग्रेड कर रहा हूँ. आई होप आपको मेरा चेस्ट माउंट जो मैं बाइक में चला के आप व्यू देख सकते हैं वो अच्छा लग रहा होगा. अगर आप उसमें कुछ चाहते हैं, कुछ चेंज होना, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से भी, आसपास रिक्शे वाले जो भी, ऑटो रिक्शा वाले, बस वाले जो भी मिले सबसे करवाइए सब्सक्राइब. एंड सो या ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट देता रहूँ. सो या तो अब मैं बैठा हुआ हूँ, बस नहा धो के मैं निकला था, और अब देखते हैं थोड़ा शाम की तैयारी. बाकी मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो आई एम हैविंग, मैंने ये छोटे छोटे पैकेट्स लिए हैं बेसिकली. इसमें पता नहीं 20-21 आते हैं डार्क चॉकलेट, अमूल डार्क. आई लव अमूल डार्क चॉकलेट. I'm gonna have this and then let's see.
और कुछ काम मेरे पेंडिंग थे तो उस कामों में मैं लगा हुआ हूँ, और साथ ही में मैं सीख रहा हूँ एक नई चीज़ जो कि है, अगर आपको दिख रही है, फ़ोटोशॉप। मैंने पहले भी ट्राई किया है 3-4 साल पहले, बट थोड़ा मुश्किल है, बट विद AI अब थोड़ा इजी हो गया है। सो नाउ आई एम completing some work and working. Dinner is here guys. दाल मखनी, बटर रोटी, नहीं नॉर्मल रोटी, बटर तो मैं घर पे लगाने वाला हूँ, लच्छा पराठा, और ये अगर आप देख सकते हैं तो ये है चिल्ली पनीर। इसमें मुझे मिल रहा था डिस्काउंट तो मैंने इसलिए मंगवा लिया। आज कुछ बनाने का मन नहीं था, और साथ में है दाल मखनी। दिस इज़ द बेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट दैट इज़ हेयर इन साउथ गोवा. So whenever you come to South Goa, is Singh Restaurant in Palolem, and they have the best North Indian food. So let's have it and enjoy. है व्यू कुछ दाल, आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी, दाल अच्छी है। दाल मखनी मतलब दाल मखनी है, पनीर लबाबदार एंड चिली पनीर with लच्छा पराठा एंड बटर रोटी. Okay guys, after tasting everything ये बेस्ट रेस्टोरेंट नहीं था, पता नहीं भैंचो कहाँ से खाना आया था। दाल ठीक ठाक, पनीर लबाबदार, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ग्रेवी में बस पनीर डाल दिया हो। चिल्ली पनीर ओवर कुक था। लच्छा पराठा आप देख सकते हैं ढंग से कुक नहीं किया हुआ है, कहीं बहुत जगह कच्चा है। और रोटी ठीक थी, रोटी भी मतलब सिर्फ अंडर कुक थी। सो एवरेज फूड, बेस्ट रेस्टोरेंट नहीं है ये। आई थिंक कोई, मैं यहाँ पे बहुत सारे सिंह फैमिली रेस्टोरेंट है, सो मैंने गलत जगह से मंगवाया है, क्योंकि मैंने जोमेटो में चेक किया 3.8 स्टार है इनके। सो माई मिस्टेक इससे मत खाइएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अब 28 ईयर्स लेटर, लेट्स सी ये वाला पार्ट कैसा है। आई विल लेट यू नो टुमारो और मे बी टुनाइट विद द प्रॉपर रिव्यू। हो चुकी है आधी रात, सो अब मैं जा रहा हूँ सोने। और जस्ट मैंने अभी मूवी ख़त्म की है 28 ईयर्स लेटर, जो कि रिलीज़ हुई थी 2025 में। सो मैंने ऑलरेडी बात की है, सो आई विल रिकमेंड दिस मूवी, क्योंकि ये ट्रिलॉजी बनने वाली है। सो अगर इस फ्राइडे को 28 ईयर्स लेटर बोन टेम्पर रिलीज़ होगी, बट इट वॉज, आई विल नॉट से इट्स, from my personal preference, I will not say it was a really good movie, but yeah, better than 28 weeks later and better than 28 days later also. But अगर आप 28 weeks नहीं देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 28 days देख सकते हैं, 28 weeks के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और 28 years आप ये वाली मूवी देख सकते हैं। तो इस फ्राइडे उसके आप 28 years later जाके देख सकते हैं। बट या इट्स अ गुड मूवी, गुड स्टोरी, आई रियली लाइक। दिस टाइम मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि बहुत पहले रिलीज़ हुई थी 28 days लेटर, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, और जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी बिल्डअप की है इन्होंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। सो रखिए अपना ध्यान एंड गुड नाइट।